नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंधामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई है रचना। और इस संबंध में श्रावकों के कर्तव्य संबंधी बातें यहाँ चल रही थी, जिसमें कल तक हम 22 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा पूरी कर चुके हैं। आज पाक्षिक श्रावक के अन्य कर्तव्यों के अंतर्गत ऋतुमती स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधी प्रकरण को हमें यहाँ प्रारंभ करना है। 235 नंबर का पेज है। पेज नंबर 235 निकालिए अपनी पुस्तक में। यहाँ से हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ऋतुमती स्त्री क्या होता है? ये ऋतुमती स्त्री तो ये कह रहे हैं स्वयं ही। अब पाक्षिक श्रावक के कुछ अन्य कर्तव्यों का भी यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं। उनमें स्त्रियों के मासिक धर्म का विवेचन करते हैं। यद्यपि प्रकरण स्त्रियों की मुख्यता से ही है, लेकिन पुरुषों के सहयोग के बिना स्त्रियां कैसे पालन कर पाएंगी? स्त्रियां भी समझें और पुरुष भी समझें, परिवार के सभी सदस्य इन बातों को बारीकी से समझें, तो आगम के आलोक में दृढ़ता से इन बातों का पालन हो सकेगा। ऋतु, रज, पुष्प ये ऋतु के ही वाचक शब्द हैं। माने 3 शब्दों से इसे पुकारा जा सकता है, ऋतु, रज और पुष्प। स्त्रियों के यह ऋतु माने रजस्राव 2 तरह से होता है। एक स्वाभाविक, दूसरा रोगादिक विकार से। माने 2 तरह से ये स्राव होता है। स्त्रियों के स्वाभाविक माने ऋतु रज, खून का निकलना महीने महीने पीछे हुआ करता है। ये बतला रहे हैं हर महीने खून का निकलना होता है। और किसी गर्म वस्तु के खा लेने से अथवा किसी रोगादिक के हो जाने से जो महीने के भीतर ही रजस्राव होने लगे उसे विकृत या विकारजन्य कहते हैं। माने 2 प्रकार की बातें यहाँ हो गई। एक हो गई रोगजन्य और एक हो गई स्वाभाविक। स्त्री देह की ये स्वाभाविक स्थिति है। जैसे कहा गया है ये रजस्वला होना, रजस्राव होना, और यदि वो ज़्यादा होने लगे तो फिर वो रोग की स्थिति है। तरुण अवस्था के प्राप्त होने पर प्रति मास गर्भाशय से रजस्राव होने का नाम मासिक धर्म या रजोदर्शन है। यही मासिक धर्म है। ऐसी अवस्था में
स्त्री की पुष्पवती संज्ञा होती है। माने मासिक धर्म से युक्त महिला की पुष्पवती संज्ञा भी है। यही गर्भ धारण की योग्यता है। मासिक धर्म होने से स्त्री स्वस्थ और निरोगी रहती है। जिन स्त्रियों के यथा समय मासिक धर्म नहीं होता वे बीमार रहती है। उनकी आँखों आदि पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋतुकाल की 3 या 4 रात्रियाँ सर्वथा त्यागने योग्य है। माने इस काल में सर्वथा त्याग कर देने योग्य है। अब क्या कर्तव्य हैं, क्या उसके योग्य आचरण आदि की बात है, कितने दिन और कैसी जो परिस्थितियां हैं, वो सब यहाँ 3-4 पृष्ठों के अंदर बतलाई है। लगभग 4 पृष्ठ हैं, 4-5। मैं इसे पढ़ूँगा विशेष, क्योंकि मेरे से ज़्यादा विशेष तो सब लोग जानते ही होंगे, और भी जो स्त्रियां हैं वे विशेष इसके बारे में जानती होंगी। जितना जानने योग्य है उतना यहाँ लिखा है, इसलिए उससे ज़्यादा कुछ विशेष जानने योग्य है भी नहीं। बहुत सारे प्रश्न कई बार लोगों के आते हैं, यथासंभव उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। विशेषकर जो प्रश्न आते हैं वे प्रश्न यही आते हैं कि इन दिनों स्वाध्याय आदि का क्या करें। बस ये एक अहम प्रश्न बना रहता है, तो अपन कुछ देर में उस पॉइंट को भी टच करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टिप्पणी में लिखा है। इसका मतलब टिप्पणी में लिखा है का मतलब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने नहीं लिखा, उसकी टिप्पणी करते हुए किसी और ने यह कथन लिखा है। निशाम षोडश नारीणाम मुक्त है स्यात्ता सुचादिमः तिस्त्र सर्वैरपि त्याज्याः प्रोक्तास्तुर्यापि केनचित्। स्त्रियों का पुष्पकाल ऋतुकाल 16 दिन का माना गया है, अर्थात 16 दिन तक गर्भाशय का मुख खुला रहता है। उनमें से प्रारंभ से 3 रात्रि अर्थात रजस्वला का समय शास्त्रकारों ने त्याज्य बताया है। प्रारंभ के 3 दिन अर्थात उन दिनों में स्त्री से संसर्ग करने का निषेध किया गया है। प्रारंभिक 3 दिनों तो निषेध किया गया है, और पुष्पकाल कुल कहा है 16 दिन का, माने 16 दिन तक वो गर्भ धारण करने की पात्रता या योग्यता रखती हैं, ऐसी बात यहाँ कहना चाहते हैं। गर्भाशय का मुख खुला रहता है इससे 16 दिन। भावार्थ, जिस दिन से स्त्री को रजोदर्शन होता है क्या, उस समय से लेकर 16 रात्रि तक गर्भ धारण हो सकता है। माने ये गर्भ धारण करने की योग्यता और पात्रता के संदर्भ में बात कही गई है, जिसमें प्रारंभ की 3 रात्रियों में स्त्री से संसर्ग करने का निषेध है। प्रारंभ की 3 रात्रियों तक, शेष 13 रात्रियों में गर्भ धारण हो जावे तो हो जावे, अन्यथा फिर नहीं होता। इस तरह 16 दिनों तक इस पात्रता की इस तरह की पात्रता रहती है, अर्थात 16 रात्रि पश्चात गर्भाशय का मुख बंद हो जाता है। जीव उस गर्भ में या तो उसी समय आ जाता है, यदि उस समय न आवे तो गर्भ काल के मध्य में या अंत तक आ सकता है। गर्भ काल के मतलब 16 दिन के अंदर अंदर, मतलब वो संभोग के बाद में कुछ दिन बाद तक की भी बात कह रहे हैं। वह समय शास्त्रकारों ने 10 दिन का माना है। हमने हमारे पंडित जी साहब प्रवचन जो करते थे हमारे मंदिर में, उनसे पहले 7 दिन सुना था, लेकिन यहाँ शास्त्रकारों ने 10 दिन तक का भी गर्भ धारण करने का काल माना है। इस अवधि में जीव गर्भ में न आवे तो 10 दिन पश्चात वह गर्भ ठहर नहीं सकता, पात हो जाएगा, ऐसा नियम है। माने ऐसे भी कथन हैं हमारे यहाँ जिनागम में कि स्वयं ही स्वयं का पुत्र हो जावे, ऐसे भी कथन है। क्योंकि पत्नी से भोग के बाद यदि मरण हो गया तो ये यहाँ लिखा है 10 दिन तक गर्भ धारण करने की पात्रता रहती है। यहाँ तो मरण हो गया, दूसरे दिन तीसरे दिन मरण हो गया, और इनके मरण हो जाने के बाद भी
स्वयं ही अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ सकता है, ऐसा जनागम का उल्लेख है। हमारे यहाँ स्वामी कार्तिकेय का एक उदाहरण है, उदाहरण क्या कहेंगे, कार्तिकेय स्वामी जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के रचयिता हैं, उनके पिता और नाना एक ही थे। क्या माने तो वो जो भी स्थिति बनी होगी तो वो इसी तरह से बनेगा, पिता और नाना में तो नहीं बनेगी स्थिति शायद, लेकिन स्वयं ही स्वयं का पुत्र हो सकता है या स्वयं का पिता स्वयं ही रहा हो, ऐसा भी संभव है। इस तरह की बात यहाँ कही गई है। जैसे और देखिए आगे क्या कहते हैं, इस समय और कर्तव्यों की चर्चा करते हैं, विविध प्रकार के कर्तव्यों की बात। 236 नंबर पेज पर देखिए, मासिक धर्म के समय स्त्रियों का कर्तव्य। थोड़े से कठोर आचरण की बातें कही है, लेकिन जो आगम में कही हैं उनका यथासंभव पालन करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। देखें क्या कह रहे हैं। अब स्त्रियों को मासिक धर्म के समय के कर्तव्यों का दिग्दर्शन कराते हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों 3 रात्रि तक एकांत स्थान में रहना चाहिए। क्या आगे बात बतला रहे हैं भाई साहब, ये तो समझने का प्रयोजन क्या है, ये तो पूरा प्रकरण पढ़ने पे ही पता लगेगा। अभी तो हम कैसे बतलाएं, इसको समझने का क्या प्रयोजन है। देखिए कह रहे हैं ये वो अशुद्ध अवस्था है ना, इसको समझने का ये प्रयोजन है। उन दिनों में शास्त्र नहीं पढ़ें, इसको समझने का प्रयोजन ये है कि उस समय अशुद्धि रहती है। इसको समझने का ये प्रयोजन है कि उस समय में अपवित्रता है, जनवाणी की वीराधना का प्रसंग आएगा। ये सब प्रयोजन है इन सब बातों को समझने के। और यदि इन बातों की सावधानी नहीं रखी गई तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, परिणाम भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति। इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर किसी अन्य पुरुष का आगमन न हुए ऐसे एकांत स्थान में रहें। किसी पुरुष या स्त्री से स्पर्श न करें। इन दिनों में 3 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करें। ये सिखा रहे हैं, ये 3 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करें, ये प्रयोजन है। ब्रह्मचर्य पालन का प्रयोजन दिखा रहे हैं। आराधना के दिन है, विशेष रूप से एकांत में रह करके, एकांत में रहें, विशेष रूप से आराधना करें, अन्य प्रपंचों में न उलझें, इसलिए है ये बात। मौन धारण करें। सर्वथा मौन तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम बोलने की बात यहाँ लागू की जा सकती है। देव चर्चा व धर्म चर्चा भी उच्च स्वर में से न करें। इसका मतलब चर्चा करने के भी निषेध संबंधी बात तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उच्च स्वर में ना करें। गोरस दूध दही न खावें, अंजन न लगावें, अंजन माने काजल न लगावें, उबटन न करें, गले में माला न पहने, चंदन आदि न लगावें, अलंकार न पहने, देव गुरु और राजा का दर्शन भी दूर से करें। पूज्य पुरुष आदि भी कोई हो उनके नज़दीक न जावें, अपना मुख दर्पण में न देखें, किसी कुदेव को न देखें, अपना मुख न दूसरे को दिखावें, न अन्य का ही स्वयं मुख देखें। मतलब बहुत अधिक सावधानियां रखने की बात कही है। शयन बैठने के कपड़े, शयन माने सोने के, बैठने के कपड़े, बिछौना क्या और उपकरण आदि तथा भोजन के पात्र वगैरह अलग होने चाहिए। ये सब तो अलग होते ही हैं, है ना। भोजन के पात्र तांबे के या पीतल के होने चाहिए, अन्यथा पत्तल में जीमें या मृतिका के पात्र में भोजन कर उन्हें उन पात्रों को तुरंत फेंक देवें। पीतल और तांबे के पात्रों को पीछे अग्नि से संतप्त कर शुद्ध कर लेवें। अग्नि से इतने तपावें कि उन पात्रों का सुर्ख वर्ण हो जावे। इन दिनों में किसी स्त्री या पुरुष का मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूषण लगता है। सामने से कई बातें आ रही है कि इन दिनों में करें क्या, स्वाध्याय कर सकते हैं क्या, स्वाध्याय तो नहीं कर सकते, जनवाणी की चर्चाएं सुन सकते हैं क्या। अभी ये सब बातें अपन करने वाले हैं। 1-2 पेज का मैटर है, टोटल 5 पेज का प्रकरण है। ये पूरा पढ़ तो लेवें एक बार कि क्या क्या लिखा है इन्होंने इसके संदर्भ में।
इस समय के लिए शास्त्रकारों ने कहा कि कैमरे में जैसा अक्स पड़ता है वैसा ही फोटो उतर जाता है। उसी तरह मासिक धर्म में स्त्री जिस पुरुष या स्त्री का मुख देखेगी उसी प्रकार की उसके संतान पैदा होगी। अब ये कुछ बात ऐसा कहा है किसी ने इस तरह की बातें, अतः अन्य के मुख देखने का निषेध किया गया है। मासिक धर्म के समय 3 रात्रि तक अशौच पालन करना चाहिए। यह अशौच पालन ही कहते हैं इस चीज़ को, क्या इसको अशौच ही पालन कहते हैं। मतलब इन 3 दिनों में जो चर्या पालन की जा रही है, इस 3-4 दिन की चर्या को अशौच पालन शब्द से पुकारा जाता है। माने इस समय में आप चिंतन मनन कर सकते हैं। आप इस समय में पढ़ नहीं सकते, ग्रंथ को छू नहीं सकते, जिनवाणी नहीं छू सकते, लेकिन अधिक से अधिक चिंतन मनन करें, उसके लिए है ये। इन 3 दिनों में स्त्री को भोजन बनाना नहीं चाहिए, सबका निषेध करेंगे अभी क्या क्या नहीं करना है। इन 3 दिनों में स्त्री को भोजन बनाना, झाड़ू बुहारी देना नहीं, झाड़ू बुहारी भी नहीं देना, लीपना नहीं, पोतना नहीं, बर्तन मांजना नहीं। माने लीपने पोतने का निषेध है, बर्तन मांजने का भी निषेध है, कपड़े धोने का निषेध है, पीसना नहीं, कूटना नहीं, पानी भरना आदि गृहस्थोचित कार्य नहीं करना चाहिए। माने 3 दिनों तक, 3 दिन का अर्थ 3 रात्रि व्यतीत करने का नाम 3 दिन है। तो 3 दिन तक न तो बर्तन साफ करें, न कपड़े धोवें, न भोजन बनावें, न झाड़ू बुहारी लगावें, न पीसें, न कूटें, न पानी भरें। इन सारे कार्यों का निषेध किया गया है। चौथे दिन चौथा स्नान कर प्रथम ही अपने पति का मुख देखें, पीछे दूसरा कार्य करें। यदि पति घर पर न हो तो दर्पण में अपना ही मुख देख लेवें। 5वें दिन स्नान कर जिनेंद्र दर्शन कर वे पूजन कर फिर गृहस्थी के कार्य करने चाहिए, फिर गृहस्थी के कार्य कर लेने चाहिए, भोजन बनाना आदि। देखिए और भी कुछ बातें कहते हैं इसी के संदर्भ में। मोबाइल छू सकते हैं क्या? मोबाइल के छूने में तो किसी तरह की कोई बाधा है ही नहीं क्या, इसलिए मोबाइल छूने का तो निषेध है ही नहीं। लेकिन बस इतना है कि उस समय उन दिनों आप मोबाइल में जिनवाणी ना खोलें, जिनवाणी खुली अवस्था में आप उसमें ना पढ़ें, क्योंकि वो अपवित्र अवस्था है। अन्य किसी के द्वारा लिखी हो, कहीं खुली हुई रखी हुई हो, तो उसमें आप दूर से पढ़ें मन में, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। यदि किसी तरह के कोई जिन वचन कान में पढ़ें तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। यदि प्रवचन के शब्द, जिनवाणी के शब्द कान में पढ़ें तो उसमें कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि कर्णेंद्रिय में यदि नहीं पढ़ने की बात करेंगे तो पूरे घर में ही जिनवाणी की चर्चाएं नहीं गूंज पाएंगी। इसलिए कर्णेंद्रिय का विषय बने, कर्णेंद्रिय में तो सभी चीज़ जा रही है, उसका क्या हो सकता है। और चिंतन मनन का कोई निषेध है नहीं, इसलिए खूब चिंतन मनन कीजिए। किन्हीं स्त्रियों के इन दिनों के सिवाय भी रजस्राव होता रहता है, वे बीमार हैं। यदि इस प्रकार का विकृत रजस्राव 17 दिन के पहले किसी स्त्री को हो जावे, 17 दिन के पहले यदि ऐसी विकृति कुछ हो जाती है तो 1 दिन में शुद्ध होती है। 17 दिन के पहले यदि ऐसा कुछ ब्लड अधिक निकलता है तो, और 18 दिन के पश्चात होवें तो अशौच पूरा पालना चाहिए। अशौच पूरा पालना चाहिए माने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जिस तरह का कालावधि कही है उसी तरह से पालना चाहिए, है ना। बराबर एक दूसरे का सहयोग करें तभी इसी तरह की बात संभव है। इस समय हृदय में पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। प्रश्न लगता है ना इस तरह का, क्या माने अपने चित्त में प्रश्न उठता है ना, फिर करें क्या साहब, करें क्या साहब। अरे शांति से बैठ करके आत्म आराधना करो, शांति से बैठ करके चिंतन मनन करो। क्या इन दिनों ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के भंग करने से नाना प्रकार की व्याधियां, रोग हो जाते हैं। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होता है तो अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाएगी,
अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं जिनसे दंपत्ति, स्त्री और पुरुष दोनों ही कष्ट में पड़ जाते हैं। माने ये जो जानकारी कह रहे हैं, ये जानकारी रोगों से बचने की दृष्टि से भी है। अनेक प्रकार के असाध्य रोग आकर के घेर लेते हैं। बहुत तरह के रोग शरीर में आ सकते हैं। स्त्री, पुरुष और परिवारजन अन्य भी सरोगी हो सकते हैं। इस स्थिति में वैज्ञानिक भी इसके कारण हैं। ये सब साइंटिफिक रीजन है इसके। आगे कुछ इन्होंने निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में भी कही है। हम तो इसके कोई विशेषज्ञ हैं नहीं, इसलिए हम तो यहाँ जो लिखा है उसे पढ़ करके सुना रहे हैं। लेकिन आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब अनेक बार उन्होंने इन विषयों के ऊपर प्रवचन किए हैं। बहुत प्रवचन किए हैं। मेरे ख्याल से 5-5, 7-7 प्रवचन इसी एक टॉपिक के ऊपर लगातार एक ही जगह पर रह करके 5-5, 7-7 दिन वे बराबर इन विषयों के बारे में बोलते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, अनेक प्रकार की बातें बतलाते हैं, इनके प्रभाव की चर्चाएं करते हैं, वस्तुओं पर इनके प्रभाव की बात करते हैं। ये कोई अपमानजनक बात नहीं है महिलाओं के लिए। सहज ही इसी तरह का स्वरूप है, इसमें कौन क्या कर सकता है। क्या नहीं भेजना चाहिए, यथासंभव तो कोशिश यही होनी चाहिए। देखिए, मासिक धर्म के समय स्त्री के शरीर के परमाणु, अब देखना क्या कह रहे हैं, ये अकेले ब्लड की बात नहीं है। शरीर के परमाणु बिल्कुल अपवित्र, दूषित हो जाते हैं, बहुत अपवित्र हो जाते हैं। ये परमाणुओं का ही इसी तरह का स्वरूप है। ये सब नैसर्गिक बात है, स्वाभाविक स्थिति है। इसका दूसरे पदार्थों पर बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कहते हैं ना, अमावस की रात्रि का के समझ लीजिए ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। अब जो भी इस तरह की बातें हैं, इस तरह के कुछ उदाहरण भी जैसे कह रहे हैं, पापड़ या बड़ी आदि चीज़ें, बड़ी बन रही है, बड़ी क्या चीज़ें होती है ये सब, है ना। माने क्या होती हैं ये सब, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो मंगोड़ी वगैरह कहते हैं, इस तरह की जो बनती हैं, इस तरह की बड़ी वगैरह बनती है, पापड़ वगैरह बनते हैं। यदि रजस्वला स्त्री देख लेवे तो उनका रंग बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है। अब बोलो, आप अभी ये कैसे, अपने को कैसे लग रही है ये बात। आज के लोगों को यदि ये बात बतलाओ तो उन्हें आसानी से गले नहीं उतरती है, लेकिन ये हो जाता है इस तरह का प्रभाव। हमने पहले कभी सुना था इस तरह का ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब से ही, कि वृक्ष आदि भी नष्ट हो जाते हैं। ये जो तुलसी वगैरह लगा रखी हो आपने घरों में, देखने मात्र से उसकी परछाई पड़ जावे रजस्वला स्त्री की, तो वे वृक्ष सूख जाते हैं, तुलसी वगैरह सूख जाती है, खराब हो जाती है वो। ऐसा ही स्वरूप है। ऐसा भी सुना था पहले उनसे। इस तरह की रिसर्च वगैरह हुई है, दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं, उस तरह का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। देखिए, और भी कुछ लिख रहे हैं यहाँ। रजस्वला स्त्री के दृष्टिगोचर होने से प्रथम यदि आँखें कुछ खराब हों किसी व्यक्ति की, तो उसके देखने पर विशेष खराब हो जाती हैं। क्या पौधों में पानी नहीं देना चाहिए, तो सब घर गृहस्थी के कार्य जैसे हो गए ना, अभी सभी निषेध कर दिया। घर में आप झाड़ू पोंछा नहीं लगाएं, आप कम से कम पदार्थों को स्पर्श करें, ओढ़ने पहनने के बिस्तरों को, कपड़ों को, चद्दरों को, इन सब सामानों को कम से कम टच करें, है ना। पेड़ आदि भी नहीं छूने चाहिए। देखो, मोती भरे और शीतला के रोगी को रजस्वला स्त्री से दूर रखना चाहिए। मोती भरे, मोती जरा होता है ना, क्या कहते हैं ये, पानी जरा, मोती जरा, टाइफाइड कहते हैं जो। तो टाइफाइड है, शीतला का रोगी हो गया है। शीतला क्या चीज़ होती है ये, चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स हो गए हैं, टाइफाइड हो गया। तो ऐसे रोगी को रजस्वला स्त्री से दूर रखना चाहिए, अन्यथा उक्त रोग इसके संपर्क से बिगड़ जाते हैं। यह बात सर्वविदित है। अब ये जो महाराज लिख रहे हैं, ये बातें भी मतलब होता है इसी तरह का, सर्वविदित है, दुनिया जानती है और ऐसा होता हुआ देखा गया है। परिचित और अनुभूत बातें हैं इस तरह की। आज के लोग मानते नहीं हैं, तो इस बहुत तरह की विकृतियाँ सी देखी जाती है। फिर नुकसान होते हैं, शारीरिक नुकसान होते हैं, बीमारियां होती है, ऐसी स्थितियां बनती है। जिसके ऊपर रजो दर्शन का प्रभाव पड़ चुका है, वह मलिन होने के कारण व्रत और चरित्र में शिथिल हो जाती हैं
और व्रतों में शिथिलता आ जाने से अनेक प्रकार के दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाती हैं। ये दुष्कर्म की ओर प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देने वाली बात है। उनसे महापाप का बंध होता है और उस पाप बंध से दुर्गति के भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए अभी प्रयोजन की बात पूछ रहे थे ना भाई साहब, ये प्रयोजन है। घोर पाप का बंध होता है, परिणाम भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति, परिणाम बिगड़ जाते हैं, विपरीत प्रवृत्तियों की तरफ वह व्यक्ति वो उन्मुख हो जाता है और इसका ऐसा प्रभाव पड़ता है और भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं दुर्गतियों में जाकर के। मासिक धर्म के समय 3 रात्रि पर्यंत अशौच का पालन करें। उस समय शक्ति हो तो उपवास करें। मैंने पूछा क्या करें? शक्ति हो तो उपवास करें या एकासन करें या रस का परित्याग करें। चौथे दिन स्नान करने पर शुद्ध हो जाती हैं। उस समय मन में जप करें। चौथे दिन जितना संभव हो सके उतना पालन करें। भाई साहब एक बार पढ़ें तो सही, ये तो ज्ञान का विषय है। मैं किसी के घर में आकर के तो कुछ कहने वाला हूँ नहीं, न देखने वाला हूँ, और मेरे कहने से कौन व्यक्ति कितना क्या समझ लेगा। हम तो यहाँ जो बातें लिखी है उनका सिर्फ वाचन कर रहे हैं। इसलिए हमारा तो ये कहना है इस बात को आप सिर्फ एक बार अपने ज्ञान का विषय तो बनावे। जब ये अपने ज्ञान का विषय बनेगी तभी तो आचरण पालन में आने की संभावना हो सकेगी। क्या निश्चय हम हासिल नहीं हो सकते साहब हम लोग। ये सब बातों का प्रभाव कहा गया है। यदि आप इसे नहीं मानेंगे तो फिर आलू खाने में भी क्या होगा? पुद्गल है, जड़ की क्रिया है। रात्रि भोजन में भी क्या फ़र्क पड़ेगा? वो भी तो जड़ की क्रिया है। पूरा का पूरा चरणानुयोग ही जड़ की क्रिया कह करके निषेध करने योग्य दिखाई देगा क्या? देखिए इन दिनों में गाना नहीं गावें। सुनना क्या कह रहे हैं? इन दिनों में आप गाना नहीं गावें, रोदन नहीं करें, रोएं भी नहीं। लो साहब, झाड़ना बुहारना आदि लौकिक कार्य भी नहीं करें। अरे आपको तो निवृत्ति मिल रही है, फिर क्या दिक्कत है? छूट मिल रही, आराम करने के दिन है, आराम कीजिए। क्या अपनी बुद्धि से धार्मिक कार्य में करने योग्य न करने योग्य विचार करें। क्या अपनी बुद्धि से विचार करें करने योग्य और न करने योग्य के बारे में। अपनी जाति एवं पद के अनुकूल गुरु के पास जाकर सरल परिणामों से युक्त होकर प्रायश्चित लेवें और गुरु बतावे, वैसा उसका साधन रूप कार्य करें, भूले नहीं। क्या अब देखिए कुछ प्रश्न उठाया, एक प्रश्न उठाया है, जरा उस प्रश्न को देखिए क्या कहते हैं। मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शारीरिक परमाणुओं में ऐसी कौन सी विकृति आ जाती है जिससे उस काल में लौकिक एवं धार्मिक कार्य करने के लिए शास्त्रकारों ने हेय तथा उपादेय विचार पूर्वक कार्य करना कहा है, जिससे लौकिक प्रवृत्ति ना बिगड़े। लो ऐसा क्या है भाई साहब? क्या ऐसा क्या है? कई लोगों के सामने से इस तरह की बातें आ रही है। ये सब मानता कौन है? क्या ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। आपकी जितना भी चरणानुयोग है कोई नहीं मानता है। आजकल पानी छानने की कौन मान रहा है? आजकल रात्रि भोजन त्याग की कौन मान रहा है? आजकल आलू प्याज छोड़ने की कौन मान रहा है? पंचउदंबर फलों के त्याग की कौन मान रहा है? यहाँ तक कि शराब पीने के त्याग को भी कौन मानता है? अंडे को शाकाहारी लोग कह रहे हैं। अरे कौन मानता है? इसका क्या सवाल है? क्या है ये बात जाने तो सही हम। यहाँ तो जानने का विषय है। कौन मानता है कोई बात नहीं, हम मानते हैं या नहीं इससे हमें फ़र्क पड़ता है। कौन मानता है या कौन नहीं मानता है उससे उसे फ़र्क पड़ेगा। जो नहीं मानता है उसे फ़र्क पड़ेगा, जो नहीं मानता है उन्हें सही, नहीं माने तो नहीं सही। सबका व्यक्तिगत चीज़ है। रात्रि भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने एक भरी सभा के अंदर बात कही, मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, भरी सभा में हमने ये बात कही, रात्रि भोजन का दृढ़ता से निषेध किया। 150 लोग वहाँ खड़े हुए इस तरह के, उन्होंने कहा अरे पंडित जी छोड़ो यार, आजकल के ज़माने में कौन मानता है? हर किसी के घर में रात्रि भोजन हो रहे हैं, मानता कौन है इन बातों को? तो क्या नहीं बताएं? तो क्या बातें नहीं करें? हम तो आगम का वाचन कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं ऋषियों का कहना है। क्या कह रहे हैं? ऋषियों का कहना है
कि निमित्त कारण के योग से परमाणुओं में विकृति आ जाती है, ये कहना है। सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बदल जाती है इस तरह की स्थिति। और ऊपर तो कह दिया ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परिणाम भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या जो स्त्रियां सुन रही हैं और नहीं मान रही हैं, क्या माने वे सावधानी नहीं रखती हैं, तो आपके हस्बैंड कुमार्ग पर चले जाएंगे, ये समझ लीजिए। ये जो ऊपर लिखा है ना, दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्ति हो जाती है शिथिलता आ जाने पर, व्रतों में शिथिल हो जाता है, चरित्र में शिथिल हो जाता है, आचरण में शिथिल हो जाता है, परिणाम उसी तरह के हो जाते हैं, परिणाम भ्रष्ट हो जाता है, खोटी प्रवृत्तियां पनपना शुरू हो जाएंगी। स्वयं भी पालन कीजिए और अपने हस्बैंड गलत रास्ते पर न चले जावें, उनके परिणाम न भ्रष्ट हो जावें, उसके लिए भी आपके लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है इन सब बातों का। बहुत ध्यान रखिए। जैसे सूर्य का निमित्त पाकर परमाणु तप जाते हैं हम लोग, सूर्य तो आसमान में है, परमाणु यहाँ पर है, अब इनका दोनों का आपस में क्या लेना देना है? क्या सूर्य के परमाणुओं का और धरती के परमाणुओं का क्या लेना देना है? लेकिन सूर्य के प्रकाश से ये धरती के परमाणु क्या तप जाते हैं और वे ही परमाणु चंद्र का निमित्त पाकर शीतल हो जाते हैं, वही परमाणु शीतल हो गए हैं बाद में। सांप की बांबी के पास की औषधियाँ क्यों दवाई में नहीं ली जाती, बतलाइए। सांप तो नहीं है उसमें, सांप ने उसे काटा तो नहीं है, सांप का वहाँ जहर तो नहीं दिखता है, लेकिन नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, वो उससे संस्पर्शित है, उससे स्पर्शित हवाएं भी उससे प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि उनमें सर्प की बांबी के कारण विष का प्रभाव पड़ चुका है। इसलिए वहाँ यदि कोई औषधियाँ लगी हुई हो, कोई वृक्ष वगैरह लगे हुए हों, जड़ी बूटियाँ लगी हुई हो, और वहीं पास में यदि सांप का बिल हो, सांप उधर से आते जाते हों, तो ऐसे समय में ये भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। उन औषधियों के सेवन का भी निषेध बतलाया गया है। इसी प्रकार रजस्वला स्त्री के परमाणु भी काल आदि के निमित्त को पाकर ऐसे विकृत होते हैं, स्वयं होते हैं, जिससे कि उसे धार्मिक व लौकिक क्रियाएं सिद्धांत अनुकूल करना कहा है, जैसा सिद्धांतों में कहा है उसके अनुकूल पालन करना चाहिए। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि इन दिनों में अपना आचरण ठीक रखें। क्या कि साहब नहीं हो सकता है, अकेले रहते हैं साहब, आजकल तो एकल परिवार है, अकेले अकेले रहते हैं, अब क्या करें साहब, निभता नहीं है, बनाना पड़ता है। हस्बैंड बनाना सीखे, करें पूरा सहयोग उसमें। नहीं हो सकता हो तो आस पड़ोस से किसी का सहयोग लेवें। उन दिनों में जगह जगह अपने जैन भोजनशालाएँ, जैन भोजनालय हैं, टिफ़िन सेंटर हैं, वहाँ से भोजन मंगवाएं। कुछ ऐसे उपाय ज़रूर किए जाने चाहिए ताकि स्वस्थ निरोगी रहकर ऐसी संतान को उत्पन्न करे जो धर्म, काम और मोक्ष पुरुषार्थ के पालने के योग्य हों। अर्थ नहीं लिखा यहाँ, क्या यहाँ अर्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ ये लिखा है धर्म, काम और मोक्ष पुरुषार्थ के पालने के योग्य हों, स्वस्थ भी रहें, निरोगी भी रहें। सब्जियां वगैरह ख़राब होने के उल्लेख हैं इस तरह के। क्या सब्जियों की बेलें वगैरह होती हैं, वे ख़राब हो जाती हैं, उनमें फल फूल आदि होते हैं, उनमें विकृतियाँ आ जाती है। ये सब श्रावकाचार ग्रंथों के अंदर दी गई बातें हैं। रजस्वला स्त्री के लिए शास्त्रों के ज्ञाताओं ने निम्न प्रकार संज्ञाएं देकर अशुचिता का निर्देश किया है। प्रथमेन तु चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी, तृतीय रज की प्रोक्ता, चतुर्थे नहीं शुद्धयति। स्त्री जिस दिन रजस्वला होती हैं उस दिन वह चांडालिनी के सदृश अपवित्र मानी गई है। उस दिन दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, हत्यारी के समान कही है। ये कोई अपमान करने का प्रयोजन नहीं है। इन बातों को सुनकर के कोई ऐसा न समझ लेवे कि यहाँ स्त्रियों का अपमान किया जा रहा है, अपितु ये कठोर शब्द देकर के ये कहे जा रहे हैं कि आप इनका दृढ़ता से पालन कीजिए, इसलिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पापी के समान अपवित्र हैं और तीसरे दिन धोबिन के समान अस्पृश्य है, छूने योग्य नहीं है।
और चौथे दिन शुद्ध होती हैं। चौथे दिन की शुद्धि का कथन आर्यिका या व्रती श्रावकों के लिए है। गृहस्थ स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने गृह का कार्य 5वें दिन ही करें। क्या चौथे या 5वें दिन? जो इसका पालन नहीं करते वे हीन कुली हैं, हीन जाति कुल वाले हैं। क्या अतः इसका पालन करना प्रत्येक गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। मैं ये कह रहा हूँ, यदि ये सब करना प्रधान कर्तव्य नहीं होता तो प्राचीन काल से आखिर ये सब बातें क्यों चली आ रही है? क्या बोलो, पुराने समय से ये बातें क्यों चली आ रही है? हमारे ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी वैसा भी ये कहते हैं कि इस तरह की रिसर्च हुई, साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, औषधियों के ऊपर रिसर्च हुई, औषधियों के प्रभाव के ऊपर मेडिकल डिपार्टमेंट में जहाँ दवाइयाँ वगैरह बनती हैं उस जगह की रिसर्च की उन्होंने बात कही। और उन्होंने कहा कि ऐसी रिसर्च की गई, एक जगह पर 50 या 10 ऐसी महिलाओं से काम करवाया गया, अलग रख करके, जो मासिक धर्म से युक्त थी, उनसे औषधियाँ बनवाई गई। और दूसरी तरफ ऐसी महिलाओं से, ऐसे व्यक्तियों से काम करवाया गया जिन पर उनका प्रभाव नहीं था, सेपरेट रख करके। दोनों में सेम फॉर्मूले यूज में लिए गए और जब उनके प्रभाव को देखा गया तो रजस्वला स्त्रियों के हाथ लग कर के जो दवाइयाँ बनी थी वे सारी औषधियाँ प्रभाव शून्य हो गई, माने वे असरकारी नहीं रही। सेम फॉर्मूला, सेम चीज़ दो जगह पर एट ए टाइम किए गए, इस कार्य के बारे में कह रहा हूँ मैं। रिसर्च के परिणाम है ये सब। तो प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसा तो कैसे कहा जा सकता है? सारे खराब हो गई वे दवाइयाँ, इस तरह के उल्लेख हैं बिल्कुल। देखिए आप और भी इसी तरह की कुछ बातें कह रहे हैं। प्रकरण थोड़ा सा बीच में एक उदाहरण देकर के इस बात को समझा रहे हैं। प्रबल और निर्बल के आधार पर ऑफिसों में क्यों नहीं निभताएं हैं? ये तो उन महिलाओं को स्वयं को चाहिए कि वे 3 दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले लेवे, 4 दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले लेवे। महीने में 3-4 दिन यदि ऑफिस की छुट्टी लेंगे तो कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं हो जाएगा क्या? तो करना चाहिए, इस तरह का पालन करना चाहिए। ये तो शारीरिक स्थिति है इसी प्रकार की। देखिए क्या कहते हैं। फिर इसके संबंध में एक PDF भी है, वो उस पर ग्रुप पर डाल देंगे, जिन्हें विशेष जानना हो वे वहाँ से जान लेना। मेरे ख्याल से श्रीमती प्रियंका जी पंचोलिया जो हैं, बेंगलोर वाले हैं, उनकी लिखी हुई है। बेंगलोर से प्रियंका जी हैं, उनकी PDF बनाई है और पूरी रिसर्च करके काफ़ी इसके संबंध में डिटेल करके उन्होंने एक PDF तैयार की है। और उस PDF को बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वो PDF उपलब्ध भी है, हमारे पास भी उपलब्ध है, और भी साधर्मियों के पास में होगी तो डाल देंगे। हम ग्रुपों के ऊपर उस PDF को डलवा देंगे। माने जिन्हें विशेष इसके बारे में जानना समझना हो वे वहाँ से जान समझ लेवें। हम इसके अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं। हम फिर कह रहे हैं आपसे, हम तो जो बात आपके सामने पढ़ रहे हैं और जितना थोड़ा बहुत बुद्धि से जानते हैं और जितना सुनाए हैं उतनी बात आपको कह रहे हैं। जितना संभव हो सके उतना यथार्थ रीति से इनका पालन करना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमने बता ही दिया आपको, वो शायद उसी शिविर की वो PDF है, वो PDF डाल दें। PDF के अंदर काफ़ी डिटेल में चर्चाएं दी हुई है, सारी बातें दी हुई है बारीकी से, बहुत बारीक बारीक अक्षरों में पूरा सब लिखा हुआ है। PDF है, इनलार्ज करके आप पढ़ सकते हैं, बड़ी सुंदर बनाई हुई है। चलिए, निबल और बलवान ऐसे भेद से निमित्त कारण के 2 प्रकार के हैं, मतलब निमित्त 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब। अब सुनना जरा, निमित्त 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रबल निमित्त होते हैं, एक निर्बल निमित्त होते हैं, है ना। निर्बल कारण के संयोग होने पर कार्य होता भी है और नहीं भी होता है। कारण ही यदि निर्बल है तो काम हो भी। कारण बहुत निमित्त कारण था, हल्का सा निमित्त कारण मिल गया क्या, तो होता भी है और नहीं भी होता है। परंतु बलवान कारण के होने पर तो कार्य हो ही जाता है। यदि कारण बलवान होगा तो काम हो ही जाएगा क्या। माने बहुत बलवान कारण यदि होगा तो काम हो जाएगा, निमित्त कारण। जैसे सूर्य उदित हुआ
अब ये सूर्य के उदित होना ये क्या चीज़ है? तो कह रहे हैं सूर्य का उदित होना ये कमल के खिलने का बलवान निमित्त कारण है। तो हो ही जाएगा भाई साहब, बिल्कुल हो जाएगा ये। उदाहरणार्थ अब यहाँ आयु और नामकरण संबंधी 2 मिनट का मैटर लिखा है, पढ़ लेते हैं। निमित्त कारण की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। आयु कर्म बलवान निमित्त कारण तथा गति नाम कर्म दुर्बल निमित्त कारण है। कुछ समझ में आया? आयु कर्म और बलवान कर्म क्या? एक तो आयु कर्म है और एक नाम कर्म है। नाम कर्म में गति नाम कर्म है और आयु कर्म है। जैसे किसी मनुष्य ने बद्यमान भविष्य की देवायु का बंध कर लिया है, किसी व्यक्ति ने देवायु का बंध कर लिया, तो वह देव पर्याय में उत्पन्न होकर देवगति नामक नाम कर्म का अनुभव करेगा। यदि आयु कर्म का बंधन है ना तो वो प्रबल कारण है। आयु कर्म टल नहीं सकता, जो आयु बांधी है उस आयु को भोगना ही पड़ेगा। अगर उसने पहले देवायु कर्म बंध नहीं किया तो वह कदापि देवायु के बिना देव पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। भाई एक व्यक्ति ने देवायु का बंधन किया, आयु का बंधन किया तो 100% देवगति में जाएगा। उसने आयु का बंधन नहीं किया तो देवगति में नियम से नहीं जाएगा। ठीक है ना? चाहे उसे देवगति का बंध ही क्यों न कर लिया हो, देवगति का बंध ही क्यों न कर लिया हो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि गति नाम कर्म की प्रकृति बलवान कारण नहीं है। गति नाम कर्म की प्रकृति आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का बंध हर समय होता है और गति ये नाम कर्म का भेद है, इसलिए चारों गतियों का बंध सदा होता ही रहता है। किंतु भविष्य की आयु का त्रिभाग में जो बंध किया होगा आयु के साथ वही गति रह जाएगी, बाकी गतियां छूट जाएगी, इसलिए गति बलवान कारण नहीं है। देखिए क्या कहें भाई साहब, क्या कुछ अधिक सार नहीं है, ज़्यादा प्रकरणों में उलझने से अध्यात्म के प्रकरणों को पढ़िए, मूल प्रयोजनभूत प्रकरणों को जानिए। क्या हमें ऐसा लगने लग जाता है ये बहुत ज़्यादा उलझने जैसा प्रकरण नहीं है। सब लोग जो पालन करते हैं ना वही बातें, और कौन सी नई बातें, जितनी बातें लिखी है इनमें से कौन सी ऐसी बात थी तो जानते नहीं थे। ये बात अलग है कि पालन कर नहीं रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए आप यथासंभव उन्हें पालन करने का प्रयत्न करें। जितना यहाँ लिखा है ना इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा जानने योग्य ऐसा नहीं है कि इसके बिना सम्यक दर्शन रुक जाएगा आपका। ये कोई दृष्टि के विषय का प्रकरण नहीं चल रहा है। आप यदि ऐसा सोचें कि साहब ये तो इसको नहीं जानूंगा तो मेरा सम्यक दर्शन नहीं होगा, बहुत गलत फहमी में है। मोटा मोटा जान लिया, समझ लिया, यथासंभव उसका पालन कर लिया, हो गया काम। जितना लिख दिया है, जितना बतला दिया है उतना हो गया है, और क्या करना है। देखो क्या लिख रहे हैं और आगे, उसी प्रकार ये प्रबल निमित्त और अल्प निमित्त की बात कही है। उसी प्रकार रजस्वला रूपी स्त्री रूपी बलवान कारण के निमित्त से, ये बलवान कारण है, ये इसके निमित्त से विकृत भाव हो ही जाते हैं। ये बलवान कारण है, परिणाम विकृत हो जाते हैं। इसलिए रजस्वला स्त्री बहुत सावधानी से रहे। वह लौकिक एवं धार्मिक कार्य करने के लिए विवेक पूर्वक शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलें, आज्ञा के अनुसार चलें। रजो दर्शन काल में कोई भी लौकिक रसोई आदि बनाना आदि एवं धार्मिक कार्य पूजन आदि न करें, ऐसी शास्त्र आज्ञा है। इस प्रकार की शास्त्र की आज्ञा है भाई साहब। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य न करें, घर गृहस्थी के कार्य न करें। ठीक है ना? माने जितना कहने योग्य था वो सब कहा जा चुका है। मैंने मेरे से कल किसी ने पूछा भी कि आप इसके संदर्भ में क्या विशेष बतलाने वाले हैं। मैंने कहा जो विशेष लिखना होगा सूर्य सागर जी ही लिख देंगे, और इनके बारे में विशेष बातें महिलाओं से ही करें, वो ज़्यादा उपयुक्त है। पुरुष वर्ग को इस संबंध में विशेष जानना और जिज्ञासाएं रखना भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है पुरुषों को
महिलाओं की क्रियाएं महिलाएं जाने, उन्हें क्या करना है, कैसा करना है, कुछ विशेष सावधानी हो तो महिलाओं से चर्चा करें। क्या ऑनलाइन सुन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, ऑनलाइन सुनने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, कर्णेंद्री का विषय बनने के अंदर किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। आपको जो भी विशेष जानना हो, महिला विदुषियाँ जहाँ भी हैं, विद्वान हैं, विदुषियाँ हैं, जो महिलाएं स्त्रियाँ हैं, आप उनसे जानिए। इसलिए हमसे इस संबंध में किसी भी तरह का प्रश्न करके कोई उसका जवाब तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम क्या जानें उसके बारे में। देखो, जो बात यहाँ आचार्य देव ने लिखी है वो बात हमने आपके बीच में यहाँ पढ़ दी है। शुभ भाव, शुभाशुभ कर्म बंध हमारे भावों से होता है, ये बात समझ लेना। भाव बिगड़े सब कुछ बिगड़ गया, भाव नहीं बिगड़ने चाहिए। असली काम तो भावों का है, कर्म का बंधन तो भावों से होता है। उसका कारण उपादान और निमित्त है, इसलिए यहाँ निमित्त पर जोर दिया गया है। भाई, कार्य तो दो कारणों के मिलने पर होता है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। क्या यहाँ निमित्त कारण के ऊपर जोर दिया गया है। और चरणानुयोग का पूरा प्रकरण निमित्त प्रधान प्रकरण ही होता है। चरणानुयोग के प्रकरणों में निमित्त प्रधान ही चर्चाएं होती है। और भाव बिगड़े तो भय बिगड़ गया, भाव बिगड़ गया, तो क्या करें। भाव बिगड़ना ज़्यादा खतरनाक है। भाव नहीं बिगड़े, परिणाम नहीं बिगड़े, यथासंभव और भावों के बिगड़ने में निमित्त कारण बन जाते हैं। इसलिए ऐसी बात कही है सावधानी रखने के संदर्भ में। देखिए, कुंदाचार्य ने कहा है, थोड़ा परिणामों के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला 3 मिनट का ये प्रकरण है, उसे हम यहाँ बता रहे हैं आपको। देखिए, ये तो आज क्रमशः पढ़ते हुए प्रसंग प्राप्त अपना ये प्रकरण आ गया यहाँ संयम प्रकाश में रोजाना चलते हुए। कल नया प्रकरण आएगा, सौर सूतक पातक के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं कल इसी समय पर अपन, तो वो प्रकरण आएगा रात्रि ठीक 8 बजे ही। अभी ये कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने घने होते हैं, जरा उसे देखिए। कुंदाचार्य देव के शब्दों में 3 गाथाएं प्रस्तुत की है पंचाष्टिकाय की। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मं कम्मादोदि गदी सुगदी, गदिर्माधिदस्स देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, तेहिं दुविषयागहणं तत्तो रागो दोषो वा, जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्य, इदि जिणवरे हि मणिदो अणादिनिगणो सणिधणो वा। नियम कर संसारी जीवों को परिणाम कारण के मिलने पर उसी रूप परिणमन को प्राप्त हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, कुंदाचार्य देव के शब्द बतला रहे हैं। परिणाम कारण के मिलने पर जैसा मिला ना संयोग, वैसे इस जीव के परिणाम हो जाते हैं। देख देख करके ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए खोटी चीज़ों से दूर रहने की बात करते हैं, विकृतियों से दूर रहने की बात करते हैं। और शुभ और अशुभ परिणामों के कारण से अच्छे और बुरे कर्मों का आश्रय होता है। इधर जैसा निमित्त बना तदनुरूप परिणाम हुए, जैसे परिणाम हुए वैसे शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय हुआ, जैसे शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय हुआ तदनुसार सुगति माने अच्छी गति, दुर्गति माने खोटी गति का बंधन होता है। अब लोग कितना स्पष्ट कह रहे हैं, समझ में आ रही है बात। देखो, उस गति से इसके शरीर उत्पन्न होता है। अब नई गति का बंध हो गया, नया शरीर उत्पन्न होता है। शरीर से इंद्रियां होती है, इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार विषयों को ग्रहण करती हैं। इससे आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब तक यह जीव राग द्वेष से युक्त रहता है तब तक चतुर्गति रूप संसार में कष्ट उठाता है। इसलिए निमित्त कारणों को जिनके द्वारा यह प्राणी सांसारिक दुख उठाता है हटाना चाहिए। ये चरणानुयोग का प्रकरण है और चरणानुयोग चाहिए की भाषा में बात करता है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए,
पानी छानकर पीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के समागम में रहना चाहिए, जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, पूजन भक्ति आराधना करनी चाहिए। इससे परिणाम बराबर होते हैं और इससे परिणाम बिगड़ते हैं। क्या जिनके समागम से परिणाम बिगड़ते हो उनसे दूर रहना चाहिए, और जिनके समागम से परिणाम संभलते हो उस और अपने को उपयोग लगाना चाहिए। क्योंकि अब ये निष्कर्ष लाइनें हैं, ऐसा समझिए आप। निष्कर्ष लाइनें क्या कह रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सौर सूतक पातक का विवेचन करेंगे कल। क्योंकि निकृष्ट पंचम काल में, ओहो काल बहुत निकृष्ट है भाई साहब, क्या बतलाएं। काल बहुत निकृष्ट चल रहा है, ये खोटा काल चल रहा है। इस काल में तो बड़ी बलिहारी है, क्या कहें। उत्तम कुल की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, उत्तम शरीर की प्राप्ति भी अत्यंत दुर्लभ है इस खोटे पंचम काल में। उत्तम धर्म मिल जाना महान कठिन है, निरोगी शरीर आदि साधनों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ओह, महान दुर्लभता से इन सब वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महान दुर्लभता से नर देह उत्तम देश, नर देह उत्तम देश, सुकुल आयु निरोगता। दौलत राम जी ने छेड़ाला में कई दो चीज़ों को मिक्स कर दिया मैंने। नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। आत्मा की साधना अत्यंत दुर्लभ बातें हैं, इसलिए भैया दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यथासंभव अपने आचरण को संभालने का प्रयत्न करें। अतः स्त्रियों के मासिक धर्म के समय अशौच का पालन करना अत्यंत आवश्यक यहाँ इन्होंने कहा गया है। क्या दौलत राम जी की छेड़ाला की पंक्तियाँ अलग है, ये भारेली जी की बोली है। मैंने दौलत राम जी की कही ना, मैंने अभी इसके पहले जो आधी लाइन बोली थी वो दौलत राम जी की बोली थी। उसमें कहा था यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी, ये मनुष्य पर्याय सुकुल जिनवाणी सुनने का अवसर, ये दौलत राम जी की पंक्तियाँ हैं। चलिए खैर, इस तरह से अपना ये प्रकरण, आज का जो प्रकरण था, ये यथासंभव जितना होने योग्य था उतना हमने यहाँ पढ़ा है, वांचा है आपके सामने। बहुत ज़्यादा उलझने जैसा नहीं है। आप जैसा कर रहे हैं उसमें 2 स्टेप और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, ये कहना चाहते हैं। जो आप पालन कर रहे हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, यथासंभव पालन करने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करें, पवित्र बनाने का प्रयत्न करें। इन बातों को खाली ढोंग ढपोसला न समझें, इन बातों का निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनागम में कहा गया है, इसलिए इन बातों को इस रीति से स्वीकार करें। और वो जो बेंगलोर वालों की जो पीपीटी है वो आपको 8-10 मिनट के अंदर अंदर या तो डल गई होगी, अभी तक हमारे साधर में उन्हें डाल ही दी होगी, अदरवाइज हम उसको वहाँ डाल देंगे, है ना, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी आपके पास में। चलिए, कल का प्रकरण आपके सामने लिखा हुआ है ही, सूतक पातक, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और ये भी वर्तमान युग में कितना पालन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इसके संदर्भ में चर्चा चल रही है। यह भी एक पढ़ने योग्य प्रकरण है, कल यथा समय पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति ठीक 10 बजे पारस टीवी पर जो प्रवचन चल रहा है, छेड़ाला की छठी ढाल अंतिम चरणों में चल रही है, मार्मिक प्रकरण है। वहाँ से आप टीवी के पारस चैनल पर आप उसका लाभ लेवें। कुछ 1-2 लोग ऐसा भी समझ रहे हैं कि उस पर बहुत कम लोग सुनते हैं। जो लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, यूट्यूब पर 60-70-100 लोग देखते होंगे मुश्किल से, लेकिन वो टीवी चैनल पर ही, टीवी पर लोग उसे देखते हैं बहुत संख्या में। उसका लाभ लेवें। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।
सदा देते हूँ रोक। 9 बाणों का मंत्र। नमो हरि।